आज के सत्र हम करते रहेंगे और जैसा हम हर बार करते हैं, पहले हम मंगलाचरण करेंगे, फिर उसके उपरांत हम सेशन करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीयुतं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम एक बहुत ही विशेष विषय के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये सभी लोगों की मन में जनरली इस प्रकार का प्रश्न बार बार आता ही है। अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार से आता है। किसी के अंदर इस प्रकार से आता है कि मेरे ही साथ इस प्रकार से क्यों हुई है। किसी के अंदर इस प्रकार से आता है कि अरे ये इतना अच्छा है व्यक्ति, तो इनके साथ इस प्रकार से क्यों हुआ। ये छोटे बालक तो कुछ नहीं जानते, बट फिर भी उनको इस प्रकार से एक्सीडेंट क्यों हो गया, उनके स्वास्थ्य इस प्रकार से, या उनको इतना बड़ा एक्सीडेंट क्यों हो गया। अभी हमारा आवाज क्लियर है ना? तो इस प्रकार से अनेक लोगों की अलग प्रकार से प्रश्न आता है। वैसा कोई फनीली बता रहे थे कि भारत में खास करके लोग इस प्रकार से पूछते हैं, मतलब ये जनरली ये प्रश्न, तो व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है करके। बट कई बार कुछ क्रिटिकल लोगों की सोच इस प्रकार से रहता है कि व्हाई डू गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल, मतलब बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अच्छा होने के प्रति ईर्ष्यालु है। मतलब एक प्रकार की ईर्ष्या रहता है मन में, अरे इतना बेकार व्यक्ति है, इनके साथ इस प्रकार से इतना अच्छा क्यों हो रहा है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर इसी सेशन के दौरान आपको मिल सकता है। और हम बेसिकली इस प्रश्न को हम अलग अलग एंगल से इसको एनालाइज करके समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंगल जो सभी लोग जानते ही है, उस एंगल से ही हम पहले चर्चा करेंगे, दैट इज फ्रॉम कर्म पॉइंट ऑफ व्यू। देन फिर उसके बाद हम द पर्पस ऑफ द यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस, उसकी दृष्टिकोण से हम देखकर इस पूरा सिचुएशन, इस पूरे प्रश्न को हम एनालाइज करेंगे। तो ये दो एनालिसिस रहेगा। तो पहला विल ट्राई टू एनालिसिस दिस करंट टॉपिक from karma point of view, and next we'll try to analyze the same question from the point of view of the purpose of the universal existence, universal creation. तो ये दो दृष्टिकोण रहेगा जिसके संदर्भ में हम एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट टू गो विद, विल
टॉक अबाउट, हम कर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत आप कर्म क्या है, कितने प्रकार का कर्म होता है, कर्म कार्मिक प्रिंसिपल कैसे एक्ट करती है, तो ये सारे बातें आपको इस संदर्भ में पता चलेगी। सबसे पहला हम आपको एक अच्छा उदाहरण से हम शुरुआत करना चाहेंगे कि एक बार एक सस्पेंस मूवी चल रहा था। इसके लिए एक जेंटलमैन ने उन्होंने टिकट खरीदा, बट समय वो जब तक मूवी हॉल में प्रवेश किए थे तब तक लगभग 40% ऑफ द मूवी हो चुका था। लगभग 40% ऑफ द मूवी हो चुका था, वो बीच में गए थे मूवी में। फिर जैसा वो मूवी में थिएटर में जाकर फिर सारा कुछ अंदर अंदर है, ऑब्वियसली फिर मूवी चल रहा है तो फिर सब कुछ अंदर है, तो फिर वो जाकर अपना सीट में बैठ गए। फिर सीट में बैठकर फिर मूवी देखने लगे। देन फिर जैसा वो मूवी देखने लगे तो मूवी पे ये सीन चल रहा था कि एक बहुत एक सात्विक व्यक्ति, एक बहुत साधु जैसा व्यक्ति जो है, एक व्हील चेयर में, मतलब एक चेयर में बैठा हुआ था, और सडनली कोई व्यक्ति विंडो से वहां पर घुसकर उस कमरे के अंदर घुस जाता है। तो फिर घुस के देन फिर वो अपना गन निकालकर इस व्यक्ति को शूट कर देता है। इस व्यक्ति को शूट कर दिया उन्होंने, जो व्यक्ति अंदर घुसा। देन तुरंत फिर जो सिनेमा मूवी देख रहे थे उनको लगा कि इतना शांति से अच्छे से बैठा हुआ व्यक्ति, किसी को कुछ कर ही नहीं रहे हैं और दिखने में इतना अच्छा लग रहे हैं, तो ये व्यक्ति इतना आराम से जब बैठे हैं, ये व्यक्ति कहाँ से टूट पड़ा है, और टूट पड़कर फिर यहाँ पर रिवॉल्वर लेकर उनको मार दिए। इतना अच्छा व्यक्ति के साथ इस प्रकार का बुरा कार्य क्यों हुआ है, इन्होंने मारा क्यों। तो इस प्रकार से एक भावना उनके मन में आया। तुरंत फिर वो जो जिस व्यक्ति ने रिवॉल्वर लेकर शूट किया ना, फिर उनकी प्रति एक प्रकार की घृणा की भावना उनके मन में आने लगी। एंड फिर उनको लगा कि ये तो बिल्कुल गलत है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों इस प्रकार से हुआ। बार बार उनके मन में यही बात है। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज, एक्चुअली में क्या हुआ था कि ये पहले 40 मिनट की, पहले जो 40% जो मूवी हो चुका था उस मूवी को तो उन्होंने देखा नहीं। उस मूवी में क्या था, ये व्यक्ति जो आराम से बैठा हुआ था, बिल्कुल सात्विक था एंड काफी अच्छे काम कर रहे थे, क्योंकि जब से ये व्यक्ति आए थे मूवी थिएटर में मूवी देखने, तब से जिस व्यक्ति को मारा गया तो उस व्यक्ति के विषय में सारा कुछ अच्छा ही दिखा रहे थे, क्योंकि वो दान दे रहे थे, फिर काफी कुछ एक सोशल एक्टिविटी कर रहे थे, इस प्रकार के कई कई कार्य कर रहे थे। तो इसलिए उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति एक अच्छा इंप्रेशन आ गया था। बट जब अगर असलियत में आप पहले 40 मिनट की मूवी देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से है कि ये व्यक्ति एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था, एंड केवल अपने आप को एक प्रकार से छुपाने के लिए एक मंदिर में आकर घुस जाता है, फिर मंदिर में आश्रय लेता है, फिर मंदिर में आश्रय लेने के कारण फिर मंदिर के कार्यों के साथ साथ चलना ही पड़ता है, तो फिर मंदिर के लोगों के साथ वो भी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे, मंदिर के भक्तों के साथ साथ फिर बाकी सारे अच्छे अच्छे कार्यों में भी लगने लगे। तो वो सीन को इन्होंने देखा, जो पहले वाला जो सीन है जिसमें उन्होंने कई लोगों को सीरियल किलिंग किया था, वो सीन तो उन्होंने देखा नहीं। एंड जो व्यक्ति अभी विंडो से आकर उनको मारे थे वो पुलिस था, वो पुलिस था। तो उस प्रकार से इनको पहले जो क्या हुआ उसके विषय में पता नहीं होने के कारण अभी की सिचुएशन, केवल अभी का जो सिचुएशन उसको स्टडी करके उनके मन में इस प्रकार की भावना आई कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। सो हम आप सभी को आज के दिन हम सबसे पहला संदेश यही देना चाहते हैं, कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा हो ही नहीं सकते। अगर किसी के साथ बुरा हो रहे हैं तो उन्होंने कभी ना कभी बुरा किया ही है, ये आप मना कर नहीं सकते।
because no innocent person can ever be punished in the court of God. भगवान के दरबार में किसी इनोसेंट व्यक्ति का दंड नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वहां पर यहाँ की जज जैसे जज तो नहीं है, और वहां पर यहाँ पर जिस प्रकार से हम अलग अलग चीजों पे हम निर्भर रहते प्रमाण के लिए, वहां पर उस प्रकार से निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ता है भगवान के दरबार में ना, because everything that is happening in this world is all the time being recorded with 13 different cameras. 13 कैमरास के साथ आपकी हर एक एक्शन को रिकॉर्ड की जा रहे हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है उनके पास। आप हो सकते हैं बाथरूम में भी क्यों ना हो, वहां पर भी ये 13 कैमरा आपके साथ चल ही रहा है, चल ही रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 13 प्रकार के साक्षी होते हैं यमराज जी के पास, जो कि आपकी हर एक कार्य को वो लोग बताएंगे इस व्यक्ति ने इस प्रकार से किया है, एंड उसी के आधार पर आपको पनिश करेंगे, आपसे पूछने तक भी जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वॉट एवर थॉट्स दैट यू आर गेटिंग, जो भी आप कह सकते हैं प्रभु जी मेरी इंटेंशन नहीं था, आपकी इंटेंशंस भी स्कैन किया जा रहा है, आपकी इंटेंशंस भी स्कैन किया जा रहे हैं। सो नथिंग इज लेफ्ट आउट फॉर यू टू टेल दैट, कुछ भी नहीं रहा वहां पर जाकर कुछ और बोलने के लिए, बात घुमाने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। यहाँ पर तो हम पुलिस को पैसा देकर, जज को पैसा देकर, लॉयर को पैसा देकर हम खरीद के फिर लोगों को घुमा सकते बार बार, बट वहां पर किन को पैसा देकर खरीद लेंगे और किन को घुमाएंगे, ये तो यहाँ पर संभव है, वहां पर बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसलिए वहां पर अगर जजमेंट पास हो रहे हैं तो इनको इस प्रकार के दंड देने चाहिए करके, देन इसका मतलब ये है, ये निश्चित है कि उन्होंने कभी ना कभी पहले कुछ ना कुछ गलत कार्य किया ही है। अगर गलत कार्य नहीं किया है देन फिर कभी भी उनके साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकते हैं, कभी भी उनके साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकते हैं। This is the first lesson that we should learn in this course. And फिर इस संदर्भ में हम डेफिनेटली हम आपसे बात करेंगे, बताएंगे पिछले जन्म कर्म इत्यादि चीजें कैसे काम करते हैं। So actually इस पे एक पुस्तक भी लिखा गया था, हैरोल्ड कुशनर्स का द्वारा पुस्तक है When Bad Things Happen to Good People. Because this is a very catchy kind of subject, बहुत ही कैची सब्जेक्ट है, क्योंकि सभी लोगों को काफी इंटरेस्ट होता है इसमें, क्योंकि इस कलयुग में तो सभी के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है, कोई बच्चे नहीं, सभी के साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होता रहता है। तो इसलिए सभी लोग ढूंढते रहते हैं कि अरे इस चीज के पीछे क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है। ऑल्दो आप सभी लोग कह सकते हैं प्रभु जी ये तो कारण तो आपको हमें पता है, आप वही बताएंगे कर्म है करके, बट इसको और गहराई में जाकर समझने से हमारा जीवन को देखने के प्रति एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें आएगी। बिकॉज वैसा लोग तो बहुत आसानी से कह देते हैं कर्म 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 करके, बट हाउ इज दिस एक्टिंग, किस प्रकार से ये कार्य करती है, व्हाट आर द इंट्रिकेट प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन व्हिच दिस कार्मिक प्रिंसिपल इज एक्टिंग अपॉन अस। तो ये चीजें समझना बहुत अनिवार्य है, बिकॉज ये समझेंगे देन आपकी जीवन की प्रति जो पर्सपेक्टिव है और जीवन जीने के विधान में काफी परिवर्तन आ सकती है। इसलिए हम कृपा करके हम सभी लोगों से यही निवेदन करते हैं, सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सो ये दोनों वर्षन जो आज के दिन हम जो चर्चा करेंगे, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, सो प्लीज ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और इस पुस्तक में इस राइटर ने एक्चुअली इस राइटर की जीवन में इनकी शायद बेटी के साथ ही कुछ प्रॉब्लम होता है। उनका बेटी जो है वो बचपन कुछ कैंसर आने के कारण उनका शरीर छूट जाता है, इस प्रकार का बुरा उनके साथ होता है। वैसे तो ये हैरोल्ड एस कुशनर जो है वो बेसिकली एक
प्रीस्ट था एक चर्च में, प्रीस्ट था एक चर्च में, एंड फिर वो भगवान की सेवा में दिन भर लगा रहता था। एंड जब उनका ही बेटी के साथ इस प्रकार की गलत हुआ, देन फिर वो अपना प्रीस्टशिप, प्रीस्टहुड सब कुछ छोड़ देता है। देन फिर बाहर आता है। देन फिर उन्हें लगता है कि भगवान के विषय में हमें कुछ लिखना चाहिए करके। देन फिर वो पुस्तक लिखकर इस प्रकार की कंक्लूजन पे आता है। क्या कंक्लूजन है उनके हिसाब से भगवान के विषय में? अगर भगवान ऑल ऑमनिसिएंट, ऑमनिसिएंट तो मतलब है अगर भगवान सब कुछ जानते हैं, और भगवान सर्वशक्तिमान है, और भगवान परम दयालु, सर्व मतलब हर प्रकार से दयालु, इन तीन बातों के ऊपर उन्होंने स्टडी किया। तो उनकी कहना ये है, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो भगवान कृपालु नहीं है, कृपालु नहीं हो सकते, हर प्रकार से कृपालु नहीं हो सकते। अगर भगवान हर प्रकार से कृपालु होते, देन मेरे बेटी के साथ इस प्रकार से होता ही नहीं है, कोई नहीं सकता है। देन फिर वो आगे कहते हैं कि अगर भगवान कृपालु है, अगर भगवान कृपालु है करके आप मान लो, देन भगवान इधर सब कुछ नहीं जानते हैं, या नहीं तो जानने के बाद भी कुछ करने का क्षमता उनके अंदर नहीं है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि तीनों में कोई ना कोई बातों में कमी होनी चाहिए। इधर मर्सीफुल, दया में कमी होनी चाहिए, इधर उनकी सर्व ज्ञान होने में, हर चीज की ज्ञान होने में कमी होनी चाहिए, नहीं तो सर्वशक्तिमान की स्थिति में कमी होनी चाहिए। तीनों साइमल्टेनियसली हो नहीं सकते हैं। अगर तीनों साइमल्टेनियसली होगी, देन फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा हो ही नहीं सकता है। एंड खास करके मेरे जैसे लोग जो भगवान की सेवा में दिन भर लगे रहते हैं, उनके साथ इस प्रकार की बुरा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है करके फिर वो अपनी आर्गुमेंट देने लगे। तो इस प्रकार से भगवान की स्थिति को वो अपने पुस्तक में एक लिमिटेड गॉड की कॉन्सेप्शन उन्होंने दिया। भगवान सीमित है, असीमित नहीं है करके फिर वो वहां पर अपनी प्रेजेंटेशन देने लगे। बट हम यहाँ पर ये बात हमें समझना चाहिए कि भगवान को सीमित नहीं करनी चाहिए, ये नास्तिकता है, ये नास्तिकता है। भगवान सीमित नहीं है बल्कि असीमित है, और डेफिनेटली इन तीनों विषयों में, ऑमनिसियंस में, पावर में, मर्सी में, तीनों में असीमित है भगवान। ये तीनों में असीमित होते हुए भी इस प्रकार के कार्य क्यों होता है, कैसे होता है, इसके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। बट ये बात आप समझिए कि भगवान, ये सेकंड लेसन है हमारी सेशन की, कि भगवान सीमित नहीं हो सकते हैं, भगवान असीमित है, असीमित है तीनों विषयों में। भगवान को सब कुछ पता है, और भगवान सर्वशक्तिमान है, और भगवान परम दयालु है। तो इस प्रकार के कथन जब लोग अपने अपने मन से जब प्रस्तुत करते हैं, अपने अपने जीवन को एनालाइज करके जब इस प्रकार के कथन प्रस्तुत करते हैं, कई मूर्ख उनका ही पुस्तकें पढ़कर उन्हीं का ही अंडरस्टैंडिंग को स्वीकार कर लेते हैं, एंड इसी प्रकार से धर्म को एक गलत प्रकार से समझकर उसी रास्ते में चलने का प्रयास करते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। इसलिए हमारे भागवतम के अंतर्गत भी इस प्रकार के उल्लेखन है, अंधेर यतांधेर उपदीयमान, अंधेर यतांधेर उपदीयमान। इस शब्द के अर्थ है, अगर मान लो किसी अंधे व्यक्ति को रोड क्रॉस करनी है, क्या वो दूसरे अंधे व्यक्ति का सहारा लेकर चल पड़ेगा? नहीं ना, वो किसी और एक व्यक्ति का सहारा लेना होगा जिनको अच्छे से दिखता है। वैसे व्यक्ति का सहारा लेने पे ही ये अंधा व्यक्ति को ये रोड क्रॉस कर सकेगा। बट लोग क्या कर रहे हैं, अंधे व्यक्ति का ही पीछे पड़कर अंधे व्यक्ति का ही अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। देन फिर क्या होगा, अंधे व्यक्ति अगर गड्ढे में गिरेगा तो हम भी गिर जाएंगे फिर गड्ढे में। एंड उसी प्रकार से कई लोग वैसे ही गड्ढे में गिर जा रहे हैं धर्म को लेकर, क्योंकि गलत आदर्श को अपनाकर फिर गलत आदर्श के पीछे चलने के कारण इस प्रकार से सभी लोग मिलकर गड्ढे में गिर जा रहे हैं। उनको धर्म की एक सही प्रकार की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रहे हैं। बिकॉज सी, धर्म को जब हम समझने का प्रयास करनी चाहिए, धर्म या भगवान के विषय में जब हम समझना है,
ये किसी का ओपिनियन के हिसाब से समझने का प्रयास नहीं करनी चाहिए, बिकॉज नो फाइनाइट पर्सन इज कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड द इन्फिनिट गॉड। कोई भी सीमित व्यक्ति सक्षम नहीं है असीमित भगवान को समझने में, बिकॉज एक सीमित बुद्धि के अंदर असीमित भगवान को आप कैसे ला सकते हैं? उस इन्फिनिट कॉन्सेप्ट को आप कैसे अपने दिमाग में ला पाएंगे? ये तो वैसा असंभव है। इसलिए एक व्यक्ति की रिसर्च, एक व्यक्ति के अंडरस्टैंडिंग के आधार पर भगवान को नहीं समझना चाहिए, बल्कि शास्त्रों में भगवान के विषय में साइंटिफिकली रूप से अथॉरिटी प्रामाणिक शास्त्रों में जो बताए गए हैं उस प्रकार से भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। उस प्रकार के शास्त्र भगवान ने इस दुनिया के अंतर्गत दिए हैं। We should take help from those scriptures and try to understand God based on those scriptures. उस शास्त्रों के आधार पर ही भगवान को समझने का प्रयास करनी चाहिए, अन्यथा तो यही बात होगी, अंधों ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड हो जाएगी। अंधों के पीछे चलने का प्रयास करेंगे तो फिर सभी लोग जाकर गड्ढे में गिर जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर इस भौतिक दुनिया का ही ये स्वभाव है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बना ही रहता है। जैसा हम पिछले बार हमने पढ़ा, 4 प्रकार की प्रॉब्लम्स और 3 प्रकार की क्लेश। 4 रियल प्रॉब्लम्स क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म लेना, मरना, व्याधि और बुढ़ापा। एंड फिर उसी प्रकार से 3 प्रकार की क्लेश, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश। आदि दैविक क्लेश मतलब नेचुरल डिजास्टर्स, जैसा कोई हरिकेन आ जाना, फ्लड्स आ जाना, ये सारा तो किसी का नियंत्रण में नहीं, प्रकृति के वैपरीत्य है। एंड उसी प्रकार से जब कोई बॉडी से आदि भौतिक क्लेश मतलब अन्य जानवरों की, अन्य जीवों से किसी प्रकार की तकलीफ हमारे जीवन में आता है। एक मच्छर से लेकर टेररिस्ट तक, ये सभी अन्य जीव है, उन जीवों की वजह से हमारे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट आता है, वो आदि भौतिक क्लेश कहा जाता है। और आध्यात्मिक क्लेश मतलब अपने ही शरीर और मन की वजह से जो भी कष्ट हमें आता है। कई बार किसी प्रकार के मानसिक तनाव हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, एंड फिर उसी प्रकार से शरीर के अंतर्गत भी अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो इन सारा शरीर की बीमारियां और मानसिक बीमारियों के कारण किसी प्रकार का तकलीफ जो हमें झेलना होता है, वैसा तकलीफों को आदि आत्मिक क्लेश कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार का क्लेश है। तो इस प्रकार की डिस्टर्बेंसेस हमेशा हर एक व्यक्ति का जीवन में है ही, कोई उसे बच नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल गेट्स को मच्छर नहीं काटती, ऐसा तो नहीं है ना। बिल गेट्स मुझे मच्छर क्यों काटेगी? मोदी जी कह नहीं सकता, अरे मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, मुझे भूख नहीं लगना है। ऐसा थोड़ी होता, प्रधानमंत्री होने के बाद उन्हें भूख लगेगा ही लगेगा। तो उस प्रकार से जो शरीर, अगर प्रधानमंत्री होने के बाद भी अगर चाहे उनकी उंगली में अगर कुछ कट जाएगी, दर्द उन्हीं को तो होगा ना। वो ये नहीं कह सकता, अरे तुम तो मेरे कैबिनेट है, तुम लोग ले लो, आप सभी मेरे कैबिनेट है, आप लोग ले लीजिए मेरे बीमारी, ये नहीं कह सकते। तो अगर उसी प्रकार से होता, कितने लोग कोरोना से मर गए, सभी लोग बच जाते। ये तो संभव है ही नहीं, सभी लोगों का अपना कष्ट तो खुद ही झेलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से नो बॉडी इज, बट जब इस प्रकार की चीजें होती है तुरंत लोग किनको पकड़ते हैं? बेचारे एक व्यक्ति बैठे हैं जो कि कितना भी ब्लेम लगाओ फिर भी कुछ नहीं कहते हैं, तो वैसा व्यक्ति को पकड़कर उनके ऊपर डाल देते हैं, भगवान तुम हो इस सारी चीजों के कारण, आप ही हो, आप ही के कारण इस प्रकार से सारा कुछ हो रहे हैं। आप क्यों होने दिए इस प्रकार से? सुनामी क्यों आने दिया? इतने हजारों लाखों लोग मर गए। हरिकेन को क्यों आने दिया? इतने हजारों लोग मर गए। अर्थक्वेक क्यों आने दिए? लाखों लोग मर गए। और इस प्रकार की कोरोना क्यों आने दिया? इस प्रकार से कई लाखों की संख्या में लोग मर गए और इतने तनाव में सभी लोग आ गए, इतना दिक्कत हुई हमें। Why is this all of this happening with us? तो इस प्रकार से भगवान को ही ब्लेम करते हैं, क्योंकि बेचारे भगवान सुनते रहते हैं, आप चाहे जो कुछ भी बोलो। बाकी लोग तो कुछ उल्टा समाधान दे देंगे, बट भगवान तो बेचारे सुनते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है
तो सबसे पहला हमें ये बात हमें बहुत सीरियसली समझना चाहिए कि ये भौतिक सृष्टि जो है ये कारागार से तुलना की गई है। इसलिए इस भौतिक सृष्टि को कहा जाता है दुर्ग, दुर्ग करके कहा जाता है। दुर्ग मतलब जहां पर प्रवेश करने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ इट। तो उसको दुर्ग कहा जाता है, बहुत दुष्कर है निकलना, इसलिए दुर्ग कहा जाता है। और वैसा दुर्ग जो कि जेल है, इस पूरा भौतिक सृष्टि को जेल कहा जाता है, दुर्ग। एंड वैसा दुर्ग की जेलर को दुर्गा कहा जाता है। इसलिए दुर्गा नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। दुर्गा देवी जो कि त्रिशूल लेकर खड़े रहती है। और ये त्रिशूल में ये जो 3 शूल जो होता है ना, 3 पॉइंटेड फीचर जो होता है, वो उनकी हाथ में जो त्रिशूल है, वो 3 पॉइंटेड फीचर्स है। वो एक्चुअली यही 3 क्लेश है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश है। और इन 3 क्लेशों के साथ किन को पोक कर रही है, किन को वो छुभा रही है, छुभ रही है वो त्रिशूल, वो हमें जो उनको प्रधारण करने के लिए इस प्रकार के त्रिशूल के प्रयोग हमारे ऊपर करती है। इसलिए दुर्गा जी का नाम दुर्गा पड़ा, दुर्गा, दुर्गा। एंड अभी ठीक है, इसके पीछे इससे हमें क्या समझना है? तो प्रश्न ये है, हाउ कैन अ पर्सन एक्सपेक्ट अ कंफर्टेबल स्टे इन अ प्रिजन हाउस? कारागार में रहते हुए एक सुविधाजनक स्थिति आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं? तो यह असंभव है। यहाँ पर कारागार में आने के बाद पिटाई ही होती है बार बार। पिटाई के बाद पिटाई, पिटाई के बाद पिटाई, पिटाई के बाद पिटाई ही होती रहती है। यहाँ पर आप 5 स्टार होटल की तरह ट्रीटमेंट, मेरा वीआईपी ट्रीटमेंट होगी करके आप बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर 5 स्टार होटल की तरह ट्रीटमेंट नहीं होगी, वीआईपी ट्रीटमेंट। रादर दिस इज अ प्रिजन हाउस। दिस बीइंग अ प्रिजन हाउस, we are meant to be punished. We are prisoners. हम सभी कैदी है। We are prisoners. एंड हमें प्रिजनर्स को क्या किया जाता है? थोड़ी ट्रीटमेंट दिया जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट। ब्रदर उन्हें दंडित करने के लिए तो लाया गया है ना। तो ये सारा जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स और प्रॉब्लम्स इस दुनिया के अंतर्गत देखा जा रहा है, बीमारी से लेकर एक छोटे से सिर दर्द से लेकर एक हरिकेन और सुनामी तक, हर एक चीज जो कुछ भी हो रही है, ये हमें दंडित करने के लिए ही किया जा रहा है। दंडित करने के लिए किया जा रहा है भाई। और हम यहाँ पर कैसे पहुंचे हैं, क्या है, तो इसके पीछे आप देखिए, आप क्यों यहाँ पर पहुंच गए, कहाँ से पहुंच गए, क्या हुआ? देखिए, जैसा हमने शुरुआत में ही कहा, भगवान के दरबार में कोई गलती तो नहीं हो सकता। भगवान के दरबार में कई गलती तो हो ही नहीं सकते। अगर भगवान के दरबार में जजमेंट हो रही है, देन दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर फैक्ट्स। सही फैक्ट्स के आधार पर ही इस प्रकार से हमें दंडित किया जा रहा है। अगर हमें कारागार में भेजा जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार की गलती हमने किया ही है। चाहे आप माने या ना माने, चाहे आपको याद है नहीं भी याद है, फिर भी हमने गलती किया ही है। द वेरी प्रेजेंस दैट our very presence in this material world itself is a proof that we have done some mistake in our previous life. हमने अपने जीवन में कहीं ना कहीं गलती किया ही है, तो ये बात हमें स्वीकार करना है। तो इस प्रकार से ये कर्म के सिद्धांत के विषय में अभी हम समझेंगे। सबसे पहला, लॉ ऑफ एक्शन। अब जानते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक कार्य का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। आज जिस प्रकार के कार्य करोगे, उसी प्रकार की प्रतिक्रिया आपको भोगना पड़ेगा। तो उसका आप एस्केप नहीं कर सकते हैं। बट कई बार प्रतिक्रिया आने में जल्दी देरी हो सकता है। कुछ प्रतिक्रिया बहुत जल्दी आ सकती है, कुछ प्रतिक्रिया टाइम लग सकता है। ये कर्म जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वॉट एवर एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, हर एक कार्य एक बीज की तरह है। इट्स लाइक ए सीड। वो बीज आप बो रहे हैं, एंड वो बीज बोने के बाद कब वो
उगेगी एंड कब वो फल देगी वो डिपेंड होता है कौन सा बीज आपने बोया है, क्योंकि हर एक बीज, हर एक पेड़ एक ही समय पर फल नहीं देगी। जैसा कोई फूलों की प्लांट्स होते हैं जो कि आप बीज बोएंगे तो केवल एक ही हफ्ते में या एक ही महीने में वो फूल देना शुरू कर देती है, बट वही एक आम का बीज आप बोएंगे कई साल लगता है उन्हें फल देने में। तो इस प्रकार से कोई बीज जो है आपको एक ही महीने में फल देगी, कोई बीज आपको 1 साल लगाएगी, 10 साल लगाएगी, 15-20 साल लगाएगी फल देने में। तो इसलिए कोई कर्म की रिएक्शन आपको एक ही महीने में मिल जाएगी, कोई कर्म का रिएक्शन तुरंत मिल जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी अगर किसी, मान लीजिए आप टेस्ट करने के लिए किसी के थप्पड़ मारेंगे, कई बार हो सकते वो भी उल्टा थप्पड़ मार दे, देन फिर इसका मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एट ए टाइम हो गया, साइमल्टेनियसली हो गया। उसके लिए कोई कुछ वेट करने की जरूरत नहीं पड़ा, तुरंत मिल गया थप्पड़। तो उस प्रकार से कई बार हो सकता है किसी को गाली दिया फिर तुरंत वहां से भी गाली आ गया, तो इसका मतलब फिर इमीडिएट रिएक्शन आ गया। बट कोई ऐसा बीज होता है जिसे फलित होने में बहुत समय लगता है, इट टेक्स टाइम। जैसा मैंने एक पेड़ के एग्जांपल मैंने दिया, तो उस प्रकार से इसलिए कई बार कोई कार्य हमने अपने पिछले जीवन में किया है, उसका रिएक्शन हमें इस जीवन में मिल रहा है। और कोई ऐसा भी होता है कि कई जन्मों पहले हमने कोई कार्य किया है और उसका रिएक्शन आज का दिन हमें मिल रहा है। देखिए अल्टीमेटली हो सकता है कि आज का दिन आप अच्छे बन गए हो, बट अल्टीमेटली आपको पहला की गई गलतियों का जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी का मर्डर मैंने कर दिया, मैंने किया नहीं कभी, बट मान लीजिए कि मैंने कर दिया, मैंने मर्डर कर दिया, बट आज एक साधु के वेश पहनकर इस्कॉन में घूम रहा हूँ, बड़े बड़े प्रवचन दे रहा हूँ, और उस समय मेरा गलती डिटेक्ट नहीं हुआ, बट आज के दिन पुलिस को पता चल गया ये आज महात्मा बनकर घूम रहे, बट पहले एक बहुत बड़ा मर्डर करके आए हैं महात्मा जी। देन फिर क्या जज, मैं अगर कोर्ट में जाकर मैं जज के सामने में प्रस्तुत करूंगा, देखिए मैं पहले तो मैंने मर्डर तो कर दिया था गुस्से में आकर, बट अभी मैं सारा कुछ समझ गया, मैं बहुत शांत हो गया, अब इस्कॉन में ज्वाइन कर लिया, मैंने वहां पर एंगर मैनेजमेंट की सेमिनार में अटेंड कर लिया। देन फिर मुझे समझ में आ गया मुझे गुस्सा नहीं करना है। देन फिर मैं अब मेरा गुस्सा कंट्रोल में आ गया, मैं अभी कोई गलती नहीं करूंगा आगे, मुझे क्षमा कर दो, अभी मैं साधु का वेश भी पहन लिया, मुझे आप दंडित मत करो। क्या जज छोड़ देगा? कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। बिकॉज we have to take responsibility of our actions at any cost। किसी भी कीमत में हमें अपने कार्यों का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते, जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते, हम अपना कार्यों की जिम्मेदारी खुद उठाना पड़ेगा। एंड ये कर्मा प्रिंसिपल, अगर जो भी व्यक्ति ये कर्मा प्रिंसिपल जो अच्छा से समझेगा, then he will learn to lead a very very responsible life। बहुत ही जिम्मेदार पूर्वक जीवन जीने का एक बहुत सुंदर प्रेरणा में एक कर्मा के सिद्धांत समझने से मिलता है। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते अरे मैं पिछले जीवन में भूल कर मैंने कर दिया, अभी मुझे क्यों दंडित कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते। वी आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर वी हैव डन। एंड जैसे मैंने कहा कई बार कई रिएक्शंस आने में समय लगता है, उसका और भी हम उदाहरण बताएंगे। जैसा किसी का अच्छा कर्म हो सकता है और किसी का बुरा कर्म के कारण वो भिखारी बन गया, अच्छा कर्म के कारण वो अच्छे परिवार में जन्म लिया, सुख भोग रहे हैं। तो अभी पाप होता क्या है? कई बार अच्छे बुरे के विषय में लोगों को अपने ही समझ है, ये मेरे हिसाब से अच्छा है, मेरे हिसाब से गलत है। देखिए आपका और मेरे हिसाब से दुनिया नहीं चलने वाली है, दुनिया चलेगी भगवान की लॉ बुक के आधार पे। जिस प्रकार से हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम के पास आईपीसी कोड्स है, जुडिशरी कोड्स है, लॉ बुक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है,
उसी के आधार पर जजमेंट्स पास करते हैं। उसी अनुसार भगवान का भी एक लॉग बुक है, भगवान ने भी लॉग बुक दिया है, भगवत गीता, मनु संहिता, तो उस प्रकार से इन शास्त्रों के रूप में इस प्रकार की लॉ बुक दिए है भगवान। उसी के आधार पर हमारी सही गलत कार्यों को निर्धारित की जाएगी। एंड अल्टीमेटली अगर सिंपल डेफिनेशन कहा जाए व्हाट एक्चुअली सिन इज, यहाँ पर बहुत आसानी से बताया जा रहा है, डिलिबरेट डिसओबीडियंस टू लॉस ऑफ गॉड। डिलिबरेट मतलब जानबूझकर, जानबूझकर जब व्यक्ति भगवान के नियमों का अतिक्रमण करता है देन वो पाप होता है। देन फिर कोई कह सकते प्रयोजन मैं तो जानता ही नहीं हूँ आईपीसी कोड्स को, तो मैं तो जानता ही नहीं मनु संहिता को, तो फिर मैं कोई पाप कार्य कर लूंगा देन फिर वो चल जाएगी। जैसा कि मान लीजिए मैं बहुत बड़ा एक, वापस मान लीजिए कि मैंने मर्डर किया और कोर्ट में मुझे ले गए थे और जज साहब के सामने मुझे खड़ा कर दिया गया। फिर जज पूछते हैं कि बेटा तुम बहुत शरीफ लगते हो, आपने मर्डर क्यों किया? मैं बहुत शरीफ की तरह ही मैं बोलूंगा कि जज साहब मुझे ये पता नहीं था कि मर्डर करना गलत होता है, मुझे पता ही नहीं था कि मर्डर करना गलत है, मुझे जानकारी नहीं है तो इसलिए मैंने मर्डर कर दिया। क्या अभी फिर मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मुझे छोड़ देनी चाहिए? क्या जज मुझे छोड़ देगा? अरे बच्चा बेचारे ने, इनको जानकारी नहीं, मर्डर करने से फांसी दिया जाता है करके जानकारी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं अगली बार मत करना, ठीक है चले जाओ घर, चले जाने इस बार, ऐसा थोड़ी कहेंगे। rather I will be held responsible for whatever mistake I have done although it is out of ignorance. So इसलिए अगर अज्ञानता ये कोई बहाना नहीं है गलत कार्य करने के लिए, अज्ञानता बहाना नहीं बन सकते गलत कार्य करने के लिए, क्योंकि मनुष्य होने के नाते हमें उतना तो बुद्धि दी गई है ना समझने के लिए सही क्या है गलत क्या है, और वही हमें अपना बुद्धि का प्रयोग करके हमें सही क्या है गलत कार्य क्या है समझने का जिम्मेदारी हम में है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, इन चीजों को समझकर उस प्रकार से कार्य करने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और हम अपना बुद्धि का प्रयोग करके इन चीजों को समझे बिना अपने ही मन के अनुसार कार्य करके आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जानकारी नहीं। इसलिए कोर्ट में क्लियरली बताया जाता है इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बाद में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो ये चार्ली हरिकेन जो अमेरिका में हुआ कुछ साल पहले, उस वो होने के बाद किसी ने इस प्रकार की बोर्ड लगा दिया, भगवान अभी आपसे बात करनी पड़ेगी, आपसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो है अभी अपने कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, कुछ सुधार लाएंगे आपके कार्य करने की विधि में। These are the kind of people we have. जैसे मैंने कहा ignorance of law no excuse, हम कोई बहाना नहीं बन सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत सरल है बट बहुत महत्वपूर्ण। आप देखिए सुनिए, कई लोगों को लगता है कि मैं बुरा कार्य करने के बाद कोई अच्छा कार्य कर लेंगे तो देन फिर वो दोनों कैंसिल हो जाएगी, दोनों कैंसिल हो जाएगी। ये कभी नहीं होने वाला है। बुरा कार्य का भी फल आपको उठाना पड़ेगा और अच्छा कार्य का भी फल आपको उठाना पड़ेगा, दोनों अपना इंडिविजुअल सेपरेट अकाउंट है। ये कोई डेबिट एंड क्रेडिट वाला अकाउंट नहीं है। ठीक है, मैंने क्रेडिट कर दिया और अभी डेबिट करूंगा, तो पहले मैंने 100 रुपीज डाल दिया, फिर अभी 90 रुपए निकाल दूंगा तो 10 रुपए कम से कम बच जाएगी। ऐसा नहीं होता है।
रादर आपकी अच्छे कर्म की अकाउंट अलग है और बुरे कर्म की अकाउंट अलग है। दोनों में आप जैसा जैसा कार्य करेंगे वहां पर डिपॉजिट हो रहे हैं। एंड जब आपके जीवन चालू होता है, वहां से डेबिट करके निकाल कर आपको रिएक्शन दिया जाता है। ठीक है, आपने इस प्रकार की कार्य किया, देखो आपको ये अच्छा फल मिलेगा, आपने बुरा कार्य किया, आपको बुरा फल मिलेगा। तो इस प्रकार से निर्धारित करके दी जाती है। एंड वैसा आप एग्जैक्टली निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि ये अच्छे फल इसी अच्छे कार्य की वजह से हुआ है। इस प्रकार से आप बिल्कुल जीरो इन नहीं कर सकते, बिकॉज शास्त्र में भागवतम के अंतर्गत ही कहा जाता है धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया। धर्म की तत्व या मतलब दूसरे वचनों में कर्म की सिद्धांतों को समझना बहुत ही जटिल है, बहुत ही जटिल है। इसको आप एग्जैक्टली निर्धारित नहीं कर सकते, पहले शायद मैंने ये कार्य किया है तो इसलिए मुझे मेरे जीवन में इस प्रकार से हो रहे हैं। तो आप एग्जैक्टली इस प्रकार से रिलेट नहीं कर सकते, बट एक अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हैं एग्जैक्टली। एंड यहाँ पर जैसे मैंने कहा अच्छे कर्म बुरे कर्म अलग अलग है। जैसे कि कोई खेती है, जिस प्रकार से यहाँ पर खेती का एक पिक्चर दिखाया जा रहा है, खेती है, खेती में आप दो प्रकार का बीज डालेंगे, एक अच्छे बीज और एक बुरे बीज। क्या दोनों बीज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? दोनों प्रकार के पौधे उग जाएंगे, दोनों प्रकार के पौधे उग जाएगी ना। अच्छे बीज से अच्छे पौधा उग जाएंगे और बुरे बीज से बुरा पौधा उग जाएगी। दोनों कैंसिल नहीं होता है, रादर दोनों उग जाएगी। तो उसी प्रकार से जो भी बीज हमने बोया है, अच्छा बीज अलग से उग जाएगा और बुरा बीज भी अलग से उग जाएगी, इसलिए दोनों कैंसिल नहीं होता है, दोनों का जिम्मेदारी हमें लेना ही होगा। यू कैन नॉट से दैट ठीक है मैं ये कार्य कर लिया देन फिर इसका मैंने उसका उल्टा में ये कार्य कर लूंगा हो जाएगी कैंसिल, नहीं। बट डेफिनेटली ये बात है कि शास्त्रों में एक विधि है जिसे प्रायश्चित्त कहा जाता है। प्रायश्चित्त कहा जाता है, इन इंग्लिश वी कॉल इट एटोनमेंट। एटोनमेंट, प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त मतलब जो गलत कार्य किया है तो उसकी बुरा फल को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसे नलिफाई करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए एक प्रायश्चित्त की कार्य कहा जाता है। जैसे कई बार पंडित जी के पास जब आप जाते हैं, हाथ बढ़ाकर दिखा दे, पंडित जी बताओ मेरे जीवन में क्या होने वाला है, तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा तुम्हारी कर्म खराब है, तुम्हें जो पत्नी आएगी वो तो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। प्रभु जी कहे पंडित जी हमें बता दो क्या करना होगा ताकि मेरी बात सुने, नहीं तो ऑलरेडी मेरे जीवन में इतने शौक है तो फिर और दूसरा शौक हो जाएगा, मैं झेल नहीं पाऊंगा, अभी से बता दो क्या करना है। तो ठीक है बेटा, तो आप जो है ना ये गेहूं दान में दे देना, मुझे ही दे देना, देन फिर आपकी प्रायश्चित हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो भी व्हाट डू यू कॉल दिस एटोनमेंट की चीज है, जो प्रायश्चित की कार्य जो कहा जाता है, इसे प्रायश्चित कहा जाता है, बेसिकली नलिफाई करने के लिए होता है। बट आप सोचिए कि कितने कार्यों को आप नलिफाई कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितने गलत कार्य हम दिन में करते हैं, करोड़ों की संख्या में हम करते हैं। जस्ट उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि जब भी हम पानी पीते हैं कितने कीड़े पी जाते हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पी जाते हैं। हु इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट? जब हम खाना बनाने के लिए आग जलाते हैं देन कितने कीड़े मरती है ना। जब हम कहीं पैदल चलते भी हैं, पैर के नीचे कितने चींटियां और कितने कीड़े आकर मर जाती है। Who is going to take responsibility for all of this? तो इस प्रकार से आप हवा भी जब लेते हैं, सांस भी जब लेते हैं, कितने कीड़े मर जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सारे चीजों की जिम्मेदारी अल्टीमेटली हमें उठाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी मेरा अनइंटेंशनली सारा कार्य हो गया तो उसका मैं थोड़ी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, नहीं। बिकॉज शास्त्रार्थ में
शास्त्र में हमें विधि बताई गई है कैसे सारे कार्य करें ताकि हम we will not be subject to the reactions of these bad activities. We were given the means how to live. कैसे हम जीवन जिए ताकि ये सारे रिएक्शंस हमारे ऊपर आए ना. बट हमने क्या किया, हम आज तक कभी भी इस प्रकार के शास्त्रों को पढ़े ही नहीं. Forget about you, मैं स्वयं पढ़ा नहीं. ये बहुत ही बड़ा दुख की बात है कि हम 25 साल हमने पढ़ाई की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में हमने पढ़ाई की, आईआईटी में गया, बट कहीं पे भी लाइफ साइंसेस के विषय में नहीं बताएंगे. What actually dharma stands for, what actually religion is meant to achieve, what is the purpose of life, जीवन के क्या उद्देश्य है, ये कर्म सिद्धांत क्या है, मुझे जीवन में क्या हासिल करना है. इन सारे विषयों के बारे में कहीं पर भी शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं जा रहे हैं, तो फिर लोगों को पता भी कैसे चलेगा. तो ये बहुत बड़ा कमी है हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत. कहीं पर भी भगवत गीता नहीं पढ़ाया जाता है. खास करके भारत में बहुत बुरा हाल है. देखो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में, जो कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है, वहां पर आप भगवत गीता कोर्स आप अध्ययन कर सकते हैं. वहां पर एक प्रॉपर रिकमेंडेड या प्रॉपर ऑथराइज्ड भगवत गीता कोर्सेस है, डिजाइन्ड कोर्सेस है. बट भारत में नहीं. वहां पर लोग रिलीजन पे पीएचडी कर सकते हैं, बट भारत में कोई रिलीजन पे पीएचडी नहीं कर सकता. हमारे लोग जो है बाहर जाकर भगवत गीता पे, शास्त्रों पे पीएचडी कर रहे हैं, बट यहाँ पर संभव नहीं. ये आज की भारत की हालत है. दिस इज द लेटेस्ट स्टेटस ऑफ दिस इंडिया, जो कि विच इज सपोज टू बी द कल्चरल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. पूरा वर्ल्ड की स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स होना था हमारी भारत, बट आज के समय पे भारत की ये स्थिति है जहां पर धर्म, मतलब आज भी हम लोगों के पास हम जाते हैं, स्कूल्स में, कॉलेज में हम जाकर पूछते हैं कि आप देखिए, मतलब इस प्रकार से स्पिरिचुअल सेमिनार्स कराइए, बट लोग हमेशा हमें यही समाधान देते हैं, देखिए हमारा सेक्युलर कंट्री है, इसलिए हम मतलब इस प्रकार की धार्मिक कार्यों को हम कॉलेज स्कूल के अंतर्गत हम अलाउ नहीं कर सकते हैं. बट मेरी प्रश्न आपसे यही है कि क्या सेक्युलर शब्द का यही अर्थ है धर्म को नकारना? नास्तिकवाद है क्या सेक्युलर की अर्थ? नेवर. सेक्युलर की शब्द की अर्थ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जहां पर लोग अपनी जुकाम के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार लोग धर्म को अपनाकर धर्म का अभ्यास कर सकते हैं. बट यहाँ पर को धर्म को समझने से ही लोग रोक डाल दे रहे हैं. ये स्टॉपिंग फ्रॉम एजुकेटिंग पीपल अबाउट रिलीजन, ये तो बहुत बड़ा बुरा हाल है. इसलिए लोगों को ये सारे बातें पता नहीं, इसलिए लोग कुछ भी करे जा रहे हैं, कैसे भी करे जा रहे हैं. उनको लगता है कि कैसे भी करके पैसा कमाओ, जियो, कैसे भी करके पैसा कमाओ, कोई बात नहीं. किसी का मर्डर करना है, किसी का लूटना है, कुछ भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जियो. और कोई कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, आप बस अच्छे बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, जीवन में जो भी हो, मतलब आपके साथ हमेशा अच्छा हो जाएगा. बट आज आप सुन ही रहे टॉपिक, तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो अभी इसी संदर्भ में हम कुछ और बातें हम चर्चा करेंगे. सो हमारी आशा है कि आप सभी लोग जो भी बातें हम बता रहे हैं आप लोग समझ पा रहे हैं. वैसा तो हम आखिर में कुछ प्रश्न भी लेंगे. यहाँ पर हम कर्म के विषय में एक आपको एक समझने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण बताएंगे महाभारत से. आप सभी लोग धृतराष्ट्र के विषय में जानते होंगे. धृतराष्ट्र का 100 पुत्र है, एंड 100 पुत्र
ये कुरुक्षेत्र युद्ध में मारा जाते हैं। धृतराष्ट्र बहुत दुखी होते हैं। धृतराष्ट्र भी यही प्रश्न पूछते हैं, मेरे जैसे अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों हो गया? उनको भी यही लग रहा था मैं अच्छा ही हूं, बट मेरे साथ बुरा हो गया करके। तो उसी प्रकार से सभी लोगों को लगता है कि सभी को अपने आप को देखकर यही लगता है मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। तो उसी प्रकार से हमारे महान धृतराष्ट्र को भी लग रहा है कि मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूं, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो गया, 100 पुत्र क्यों मारा गया? देन फिर एक मुनि से पूछने पे मुनि ने बताया, देखो एक्चुअली क्या हुआ कि कई जन्मों पहले आप एक शिकारी थे। आपने शिकारी करते मतलब एक राजा शिकारी करने गए थे। फिर वहां पर आप क्योंकि एक राजा जो होते हैं, he is actually responsible, not he is responsible for each and every living entity living in his kingdom. उनके राज्य में रहने वाले हर एक जीव की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहता है। इसलिए यहाँ तक भी जंगल के अंतर्गत भी एक पीसफुल वातावरण बनाकर रखना राजा की कर्तव्य बनता है। इसलिए कई बार राजा जंगल में जाकर वहां पर जो बहुत ही क्रूर मृग है, जो कि बाकी जानवर, जब क्रूर मृग बहुत ज्यादा हो जाता है देन फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बाकी जानवरों के लिए। और तो शास्त्र में बताया जाता है जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव अन्य जीवों के लिए, दूसरे जीव के लिए आहार बनता है। बट फिर भी जब क्रूर मृग की संख्या बहुत बढ़ जाती है तो नॉर्मल जानवर तो जी ही नहीं सकता है। इसलिए वैसा क्रूर मृगों की संख्या को एक नियंत्रित करने के लिए कई बार राजा जो है जंगल में जाकर शिकार करते हैं। उसी प्रकार से एक बार यहाँ पर धृतराष्ट्र जाते हैं। फिर वहां पर एक बार ऐसा करते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो शिकार करते करते वो एक 100 चिड़ियों को वो मार देते हैं, 100 चिड़ियों को मार देते हैं। तो उसकी प्रतिफल उनको 100 पुत्रों को खोने की उनको कर्म भोगना था, कार्मिक रिएक्शन झेलना था। तो ये कब हुआ था? 50 जन्म पहले। फिर धृतराष्ट्र ने पूछा, जब 50 जन्म पहले मैंने इस प्रकार की गलत कार्य किया, 100 चिड़ियों को मैंने मार दिया गलती से, एंड इसकी जिम्मेदारी जब मुझे लेना पड़ा एंड फिर उस प्रकार से मुझे 100 पुत्रों की नुकसान झेलना पड़ेगी, देन फिर मुझे अगले ही जन्म में इस प्रकार की रिएक्शन क्यों नहीं दी गई? अभी तक 50 जन्म तो क्यों वेट कराएगी? देन फिर मुनि ने बताया, देखिए 50 पुत्रों को प्राप्त करना इतना आसान बात थोड़ी है। 100 पुत्रों को प्राप्त करने के लिए आपको उतना पुण्य कमाना पड़ेगा, और उतना पुण्य जमा करने के लिए आपको 50 जन्म लग गया। 50 जन्म लग गए आपको 100 पुत्रों को प्राप्त करने की कर्म को इकट्ठा करने में, पुण्य कर्म को। तो इसलिए आपने 50 जन्मों से ये कर्म को इकट्ठा किया और अभी उतना फल मिल गया और आपको 100 पुत्र हो गया। 100 पुत्र होने के बाद 100 पुत्रों की नुकसान अभी आपको झेलना पड़ा। तो आप देखिए अभी धृतराष्ट्र के जीवन में जो कुछ भी हुआ उसका संबंध है 51 सालों के कर्म से, 51 जन्मों के कर्म से, 51 सालों के 51 जन्मों के कर्म से। तो उतना जटिल रूप से हमारे कार्मिक रिएक्शन चलता है। इसलिए इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ascertain what is happening with us and what is the cause of that particular reaction. बहुत मुश्किल इस प्रकार से ascertain करना हमारे साथ क्या हो रहा है, उसका क्या कारण क्या थी पहले। तो इस प्रकार से कार्मिक रिएक्शन चलता है। एंड वैसा ये कर्म के सिद्धांत यहाँ तक भी जीसस क्राइस्ट भी बाइबल के अंतर्गत बताते हैं। शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा, ये बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है जीसस क्राइस्ट की, एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू सो सो शैल यू रीप। जो बीज वाला एग्जाम्पल हमने जो बताया एक्चुअली जीसस क्राइस्ट की है, उन्होंने ही बताया ये बीज वाला एग्जाम्पल। जिस प्रकार की बीज आप बोओगे उसी प्रकार का फल तो मिलेगा।
आप नीम का बीज आपने बोया, नीम का ही खड़वा फल आपको मिलेगी। आप आम का बीज बोएंगे देन मीठा आम की फल मिलेगा। आप जामुन का बीज बोएंगे जामुन का फल मिलेगी। बट हम क्या करते हैं, हमने गलत बीज बोया, बुरा बीज बोया और अच्छा फल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये संभव है नहीं। हमने बीज बोया ना, पहले बीज बोते वक्त आपको इंडिपेंडेंस दे दिया गया, आपको स्वतंत्र, जैसा हर जीव के पास एक अल्प स्वतंत्रता भगवान ने दे रखा है। एवरीबडी हैज माइन्यूट इंडिपेंडेंस। कोई भी ये नहीं कह सकते है कि मेरा जीवन में सब कुछ निर्धारित हो चुका है। कई बार लोग कहते हैं कि कोई गलत कार्य करने के बाद कहते हैं कि प्रभु जी मेरा कर्म ही इस प्रकार से मैंने कर दिया। मान लीजिए मैंने कोई बहुत बड़ा चोरी कर दिया, देन फिर मैं नहीं कह सकती देखिए मेरा कर्म ऐसा है कि चोरी करने के लिए मैंने चोरी कर दिया। तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग कर्म को लेकर, सही अंडरस्टैंडिंग में बताएं। देखिए कर्म आपकी रिजल्ट्स को डिसाइड करती है, आपकी एक्शंस को नहीं। आपकी एक्शंस को कर्म निर्धारित नहीं करती है, बल्कि एक्शन के द्वारा आने वाले रिजल्ट को निर्धारित करती है। जैसा कि आपको कितना पैसा मिलना है, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ कितना मिलना है, वो निर्धारित है कर्म के हिसाब से। बट उस पैसा को लेकर आप क्या मूवी देखने जाओगे, पब में जाओगे, दारू पियोगे, या अच्छे काम के लिए उपयोग करोगे, अपने परिवार पे खर्च करोगे, मंदिर में दान दोगे, क्या करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर है। वो आप ये नहीं कह सकते कि अपनी जमींदारी को आप टाल नहीं सकते हैं, किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि मैं जमींदार नहीं हूं, बल्कि मैं अपने कर्मों से मजबूर होकर मैंने इस प्रकार के गलत कार्य कर दिया। नहीं, कार्य करते वक्त हमारे पास माइन्यूट इंडिपेंडेंस, अल्प स्वतंत्रता भगवान ने हमें दे रखा है। उस अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने पे हम गलत कार्य करते हैं, और सही प्रकार की उपयोग करने से हम सही प्रकार के कार्य करेंगे। सो दैट इज द रीजन। तो इसलिए हम कार्मिक रिएक्शन को हम कर्म की फल मान सकते हैं, बट कार्यों को हम कर्म से रिलेट नहीं कर सकते, वो आपकी माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। तो ये बात हमें सभी लोगों को याद स्मरण रखनी चाहिए। एंड इस संदर्भ में एक और मुख्य सिद्धांत हम बताएंगे, ये है 3 प्रकार का कर्म होता है। कितने? 3 प्रकार की कर्म है। ये 3 क्या क्या है? एक कर्म का 3 प्रकार है। एक कर्म है, दूसरा विकर्म, एंड तीसरा अकर्म। कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म मतलब ऑल दोज एक्शंस, जो भी कार्य आप शास्त्रों की कहने के अनुसार आप करोगे। शास्त्र ने हर एक कार्य किस प्रकार से करनी है शास्त्र ने निर्धारित किया। इस प्रकार से कार्य करेंगे तो आपको किसी प्रकार का रिएक्शन भोगना, मतलब आपको अच्छा रिएक्शन मिलेगा करके कार्य सूचित करती है। तो उस प्रकार की सूचना के हिसाब से जब आप कार्य करेंगे शास्त्रों के कहने के अनुसार, देन वो कार्य कर्म कहा जाता है, जिससे आपको पुण्य मिलता है। एंड जब हम विकर्म मतलब शास्त्रों की कहने का विपरीत दिशा में जाकर आप कार्य करेंगे। शास्त्र ने एक प्रकार से कहा करने के लिए, बट हम उसके विपरीत जाकर गलत प्रकार से हमने कार्य किया, इसे विकर्म या पाप कहा जाता है। कर्म या पुण्य और ये विकर्म या पाप कहा जाता है, जो भगवान के शास्त्रों के विपरीत जाकर हम कार्य करेंगे। देन फिर अगर पुण्य और पाप कवर हो गया तो फिर अकर्म होता क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। अकर्म ये वो कार्य है जो कि जिसका किसी भी प्रकार का पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन होता नहीं। पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन नहीं होता, ना पुण्य की कैटेगरी में काउंट होता है, ना पाप की कैटेगरी में काउंट होता है। ये अकर्म कहा जाता है। ये अकर्म की कैटेगरी में क्या आता है? भगवान के लिए की जाने वाली सेवा, भक्ति। ये भक्ति ही एकमात्र ऐसा कार्य है
जो कि जिसका कोई कार्मिक रिएक्शन होता नहीं है, ना कोई पुण्य फल मिलता है ना कोई पाप फल मिलता है। देन कोई कह सकते हैं प्रभु जी ऐसा भक्ति करके क्या फायदा, ना कोई पुण्य मिलता है तो फिर फायदा क्या होगा। देन इसका ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सभी लोगों में, इसलिए बात सभी लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, पाप या पुण्य दोनों में से कोई भी कार्य आप करेंगे, उस पाप या पुण्य को भोगने के लिए हमें वापस इस भौतिक दुनिया में आना ही पड़ेगा। पुण्य को भी भोगने के लिए हमें भौतिक दुनिया में आना ही होगा। जब तक ये दोनों अकाउंट्स में जो भी डिपॉजिट हमने करा है वो दोनों अकाउंट्स बिल्कुल जीरो नहीं होगी, तब तक हमें बार बार वापस आते रहना होता है। इसलिए जब तक आपकी पुण्य की अकाउंट में भी अगर कुछ बचत है, देन उस पुण्य को भोगने के लिए भी आपको इस भौतिक दुनिया में आना होगा। और भौतिक दुनिया में आने का मतलब ये है कि आपको जन्म लेना पड़ेगा, जन्म की तकलीफ झेलना होगा। और जन्म लेने का मतलब है मरना होगा, मरने की तकलीफ भी झेलना पड़ेगा। और जन्म और कर्म के बीच में अगर हम गलती से भी अपनी अल्प स्वतंत्रता को गलत प्रकार से इस्तेमाल कर दिया, देन दोबारा पाप हो जाएगा एंड उस पाप को दोबारा झेलते रहना होगा। एंड फिर रहने के दौरान बार बार हम पुण्य करेंगे, पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, पाप करेंगे। और इन चीजों को झेलने के लिए हमें वापस इस भौतिक दुनिया में आना पड़ेगा। एंड भौतिक दुनिया में आने का मतलब है कष्ट फ्री है। यहाँ पर एक ही चीज मुफ्त है। लोग कहते हैं कि ये साबुन खरीदने से दूसरे साबुन मिल जाएगी, ये खरीदने से वो मिल जाएगी, बट भौतिक दुनिया में आने से एक चीज मुफ्त में मिलता है, वो है दुख। दुख तो मुफ्त में मिलता ही है। चाहे आप मोदी जी बन जाइए, चाहे बिल गेट्स बन जाए, चाहे कोई भी बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, कोई भी किसी भी स्तर पर बन जाओ, हर एक व्यक्ति के जीवन में कष्ट है ही, कोई इसे टाल नहीं सकते। Everybody is helplessly suffering in this material world, no matter whosoever it is. हर एक व्यक्ति को इस प्रकार की कष्ट झेलना ही। तो ये बात यहाँ पर समझा जाता है। देन फिर आगे देन इसलिए कहा जाता है हमें इस प्रकार के कृत्यों में लगना ही नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति ही करेगा। इस प्रकार की पाप या पुण्य कार्य में ना लगकर वो अकर्म के कार्यों में लग जाएगा। अकर्म के कार्य करके किसी भी प्रकार का रिएक्शन उनको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड फिर उनकी दोनों अकाउंट्स नलिफाई हो जाएंगी। एंड फिर उसके बाद उनको जब मरता है देन उनको वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। पुनर्जन्म न विद्यते, उनके लिए पुनर्जन्म होता ही नहीं, वो वापस चले जाएगा। So what is that we get in this material world to come back here again and again and again and again? क्यों हम वापस बार बार आना चाहते हैं? यहाँ पर दुख के सिवा कुछ और मिलता ही नहीं है। तो इसलिए बुद्धिमान यही है, यहाँ से हम निकलना। कहाँ के लिए निकले? ये भगवत धाम के लिए, वही हमारी असली स्थान है। जैसा हमने पिछली बार हम एक मछली को उदाहरण दिए थे, जिस प्रकार से मछली असलियत में उनकी निवास स्थान है पानी। पानी के अंदर जब तक एक मछली रहती है तब तक बहुत प्रसन्नता पूर्वक रहती है, बट जैसा उस मछली को पानी से बाहर निकालकर आप बहुत एक सुंदर नोएडा में एक बहुत बड़ा 10 करोड़ रुपए की कोठी दे दीजिएगा, क्या मछली खुश रहेगी? मछली साहब, आपको मैंने 10 करोड़ रुपए के कोठी लिख दिया आपके नाम पे, चाहे तो दिल्ली में भी एक कोठी लिख दूंगा, फिर भी मछली खुश नहीं रहेगी। जिस प्रकार से भारत की प्रेसिडेंट बनने के बाद भी प्रेसिडेंशियल हाउस में रहते हुए भी प्रेसिडेंट भी प्रसन्न नहीं हो पाते हैं पूर्ण रूप से, उसी प्रकार से मछली को जब तक पानी में वापस नहीं डालोगे तब तक मछली को चाहे कुछ भी दे दो, करोड़ों की पैसा दे दो, किसी भी प्रकार के नोएडा ही उनके नाम पे लिख दो, कुछ भी करो, फिर भी मछली प्रसन्न नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। यह संभव है। ये मूर्खता है इस प्रकार से मछली को प्रसन्न रखने का प्रयास करना। उसी प्रकार से इसी प्रकार की मूर्खता के कारण हम सभी इस भौतिक दुनिया में रहते हुए अपने आप को अलग अलग प्रकार की सुविधाएं देकर
गाड़ी देकर, धन देकर, दौलत देकर, मित्र देकर, पद देकर अपने आप को प्रसन्न रखने का प्रयास कर रहे हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। और जितने थोड़ा बहुत जो सुख हम इस जीवन में हमें मिल रहा है, वो केवल सुख हमें एक प्रकार की बेट है। बेट मतलब समझते हैं आप कि जैसा उदाहरण के लिए जब मछली को पकड़ना होता है पानी से, देन व्यक्ति क्या करता है, वो फिशिंग रॉड की आगे वो एक छोटा सा मांस की टुकड़ा लगाकर वो पानी के अंदर डालता है फिशिंग रॉड को, एंड उस छोटा मांस मीट की चक्कर में, उस छोटा सा मांस के चक्कर में मछली उसको खाने के चक्कर में आती है और वो फंस जाती है। उसी प्रकार से हमें इस भौतिक दुनिया में फंसा कर रखने के लिए डाला गया छोटा सा मांस की टुकड़ा के बराबर है आनंद, एंड जो भी इस आनंद के पीछे भागेगा वो इसी दुनिया में फंस कर रहेगा। इसलिए शास्त्र हमें बार बार कहती है, इस भौतिक दुनिया के आनंद के पीछे मत भागो। आप जिस आनंद के लिए आप देख रहे हैं इस भौतिक दुनिया में, तो आपको जिस प्रकार से रेगिस्तान में जाने के बाद हमें अगर एक बूंद की पानी अगर हमारे जिह्वा पर डालकर कहा जाए कि बेटा संतुष्ट रहो, खूब पानी मिल गया, बट रेगिस्तान में जब हम रहते हैं पानी का नीड बहुत ज्यादा होता है। एक बूंद की पानी से हमारा स्वाद या हमारा जो प्यास बुझता नहीं है, हमें लीटर की लीटर पानी चाहिए पीने के लिए, एंड उतना पानी इस भौतिक दुनिया में मिलेगा ही नहीं, चाहे कितना भी अच्छा कर्म कर भी लो। वापस हमें आध्यात्मिक दुनिया में जाना ही होगा, वहीं पर ही हमें इस प्रकार की अच्छा मतलब पूर्ण हम अपने आप को संतुष्ट करने के हिसाब से हमें पूर्ण रूप से पानी मिल पाएगी, आनंद मिल पाएगी, जिससे हम संतुष्ट हो सकेंगे। That is the only possibility left with us. We have to pack our bags, yeah. We have to leave behind our bags and go. हमें अपने बाकी जगह के लिए जब हम प्रयाण करते हैं, हमें बैग पैक करके साथ में लेकर चलते हैं, बट यहाँ पर इतने ही सिद्धांत है, बैग छोड़कर जाना होगा। ठीक है, दिस इज वन पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए लास्ट हम ये बात हम कहना चाहेंगे, इसलिए भागवतम के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात नारद मुनि व्यासदेव से कहते हैं। नारद मुनि कहते हैं, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः शुकम्। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, कोविदः मतलब द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। तो सबसे बुद्धिमान लोग इस दुनिया में वो क्या करते हैं, तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते भ्रमति उपरियतः। वो ऐसा चीज को प्राप्त करने का प्रयास करेगा जो चीज इस भौतिक दुनिया में ब्रह्मा जी के लोक से ऊपर से नीचे आप बार बार दौड़ते जाओगे फिर भी नहीं मिलता है, वैसा चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। क्योंकि ये बात बहुत ध्यान सुनिए कि इस भौतिक दुनिया में जितना सुख आपको मिलनी है और जितना दुख आपको मिलनी है, वो सारा कुछ निर्धारित है, फिक्स्ड है, उसको कोई भी बदल नहीं सकती। यहां तक भी ब्रह्मा जी स्वयं भी आकर वो बदल नहीं सकते। ब्रह्मा जी के हाथ में भी नहीं आपके कर्म को चेंज करने के लिए, तो हम और आप क्या चेंज कर देंगे। तो व्हाटएवर जो भी सुख आपको भोगना है, जो भी दुख आपको भोगना है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए श्लोका में नारद मुनि कहते हैं, तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम्। जिस प्रकार से आपको दुख बिना पूछे बिना मांगे मिल जा रहा है, तो उसी प्रकार से सुख भी आपको बिना प्रयास किए बिना मांगे मिल जाएगी। हमें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुख के लिए। हमें दुख के लिए क्या बीमारी या बुखार आने के लिए भगवान से प्रार्थना करना पड़ता है, भगवान मुझे तो फर्स्ट वेव में कोरोना नहीं आया, सेकेंड वेव में तो कम से कम आने दो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना तो करने की जरूरत नहीं पड़ी कोरोना आने के लिए, बल्कि जिनको कोरोना होना था वो तो हो ही गया, प्रार्थना किए बिना, प्रयास किए बिना।
तो जिस प्रकार से जिनके जीवन में दुख आना है बिना प्रयास का, बिना किसी भी प्रकार की एफर्ट की, दुख आ ही जाता है अपने आप से, उसी प्रकार से जिस सुख के लिए आपको निर्धारित की गई है वो सुख आपके जीवन में अपने आप आ ही जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। देन वैसा चीज जो प्रयास करने पर भी जो बदल नहीं सकते हैं, वैसा चीजों को बदलने का प्रयास करके भी फायदा क्या है? वैसा चीज को जो प्रयास करके भी आप बदल नहीं सकते, वैसा चीज को बदलने का प्रयास करके फायदा क्या हुआ? इसलिए हमारे शास्त्र बताती है कि वैसा चीज को बदलने का प्रयास करो जो कि आप बदल सकोगे। वो क्या है? वो केवल भक्ति है, डिवोशनल सर्विस, स्पिरिचुअल लाइफ। दिस इज व्हाट यू कैन इंप्रूव बाय योर एफर्ट्स। आप अपने प्रयास से प्रगति केवल इस मामले में कर सकते हो, वो है आध्यात्मिक जीवन में। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? वो अपनी प्रयास से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का प्रयास करेगा, बाकी भौतिक जीवन को चलने देगा, अपने ड्यूटी करेगा। ऐसा नहीं कि आप प्रभु जी वैसे भी सब कुछ अपने आप आ ही जाएगा तो फिर मैं काम भी क्यों करूं, तो पैसा भी तो मिल जाएगी, मेरे अकाउंट में आ ही जाएगी, तो फिर मैं क्या करूं काम? यही प्रश्न आता है ना। भगवान को पता है ऐसा सिद्धांत बोलने पे इसी प्रकार के लोग प्रश्न पूछेंगे, लेकिन भगवान इसको उत्तर दे दिया। भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में 2.4 से भगवान बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्ति अकर्मणि। माते संगोस्ति अकर्मणि। जस्ट बिकॉज आपको फलों को भोगने का अधिकार नहीं दिया जा रहे हैं, आप अपना कर्म को करने से आप बचो मत। यू कैन नॉट गिव अप डूइंग योर ड्यूटी, रादर आपको अपनी कर्म निर्धारित नियत कर्म करना ही है, उसे नहीं छोड़ने का, क्योंकि वो ड्यूटी है, वो ड्यूटी करना ही है। क्योंकि ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर उसका पाप लग जाएगी, उसका उल्टा पाप लग जाएगी। इसलिए हम बुद्धिमानी से क्या करना है? हमें अपनी ड्यूटी करनी है, ड्यूटी करनी है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द रिजल्ट कम्स। जो भी रिजल्ट आए, चाहे अच्छा रिजल्ट आए चाहे बुरा रिजल्ट आए, मुझे करना है करके हम करें। तो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें ये ड्यूटी करना चाहिए, तो इसलिए हम ये कार्य करना चाहिए। लास्टली बिफोर एंडिंग आई जस्ट वांट टू शेयर, दो बातें हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अभी थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। लास्ट हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में हम ये बात चर्चा करेंगे। सबसे पहला, जब ये प्रश्न आता है व्हाई डू गुड थिंग्स हैपन, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल, बुरा क्यों होता है अच्छे लोगों के साथ? सबसे पहला प्रश्न ये है, बुरा क्या है जो हमारे साथ होता है? क्या ऐसा चीज जिसको बुरा कह सकते हैं जो कि हमारे साथ होता है? इसकी ये समझने के पहले हम इस सृष्टि का पर्पस हम बताएंगे, द वेरी पर्पस ऑफ द मटेरियल क्रिएशन। सृष्टि का उद्देश्य क्या है? कि जिस प्रकार के जेल का क्या उद्देश्य होता है? जेल एक रिफॉर्मेशन सेंटर है, एक व्यक्ति के अंतर्गत परिवर्तन लाकर उन्हें सभ्य समाज में रहने की तरीका सिखाकर उन्हें वापस सभ्य समाज में शामिल करने की उद्देश्य है जेल। ना कि जेल की ये उद्देश्य नहीं कि हमेशा के लिए हम अपने पास ही जेल में ही बनाकर रखें, नहीं, जेल के उद्देश्य है उनको उनके अंदर परिवर्तन लाकर उन्हें वापस सभ्य समाज में शामिल कर देना। उन्हें सिखाना होगा बाकी लोगों के साथ कैसे व्यवहार करनी चाहिए, किस प्रकार से जीना चाहिए, कैसा कानून को फॉलो करते हुए जीना चाहिए, ये सिखाकर वापस भेज दी जाएगी, ये उद्देश्य है। उसी प्रकार से इस भौतिक दुनिया का भी यही उद्देश्य है। जो भी हमने गलत कार्य किया है, उस गलत कार्य की प्रायश्चित करते हुए हम अपने अंदर वैसा परिवर्तन लाए जिस परिवर्तन से हम ये बात हम स्वीकार कर लें कि भगवान के कानून को हम फॉलो करने की संकल्प हम लेकर भगवान के कानून को फॉलो करने का विधि विधान समझकर हम वापस चले जाएं। केवल ये रिफॉर्मेशन सेंटर उस प्रकार के परिवर्तन लाने के लिए जो भी अनर्थ कलमश हम जो हमने अपना हृदय में इकट्ठा किया है,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के रूप में उन सारे अनर्थों को हमें साफ करके हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन लाए जिससे हम भगवान के कानून को एग्जैक्टली पालन कर सकेंगे। तो इस प्रकार के परिवर्तन लाकर हम भगवतम वापस लौटने का ही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर इस भौतिक सृष्टि को बनाएंगे। एंड इसलिए प्रिजन हाउस में, कारागार में जो कुछ भी होता है वो सारे ही चीज केवल और केवल इसी उद्देश्य को संपन्न करने के लिए की जाती है। चाहे उस कारागार में उनको पिटाई भी कहो, कई बार उनके लिए क्लासेस कंडक्ट करा जाता है। कई बार जैसे इस्कॉन से भी कई बार लोगों को इन्वाइट किया जाता है प्रिजन हाउसेस में, तिहाड़ जेल में वगैरह इन्वाइट करते हैं हमें, वहां पर कैदियों को एजुकेट करने के लिए, अच्छे बातें सिखाने के लिए, भगवत गीता की बातें सिखाने के लिए, मेडिटेशन कराने के लिए। देन तो इस प्रकार से क्लासेस वगैरह एजुकेशन देकर उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाता है। एंड फिर जो बिल्कुल बात नहीं सुनते वैसा लोगों को पिटाई करके उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने का सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से क्लासेस के माध्यम से हो, अच्छे बातों के माध्यम से हो या पिटाई के माध्यम से हो, उद्देश्य तो यही है उनके अंदर परिवर्तन लाने का। तो उसी प्रकार से जो कुछ भी इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत जो भी आप कहते हैं बुरा है, वो सारे ही चीज हमारे ऊपर की गई पिटाई के बराबर है। चाहे कोरोना हो, अर्थक्वेक हो, चाहे बीमारी हो, चाहे बुखार हो, हेडेक हो, कोई भी हो, वो सारा हमें की जाने वाली पिटाई है। और उस पिटाई, आप जब व्यक्ति को समझ में नहीं आता पिटाई का मुख्य उद्देश्य के विषय में, तो इन्होंने लगता है कि अरे ये तो पिटाई क्यों की जा रही है। जैसा उदाहरण के लिए कई बार छोटे बच्चों को बचपन में उन्हें, जैसा हमें भी, हमारी माँ जो है स्कूल में जाने के लिए मुझे बार बार डांटती थी, मुझे कई बार मारती भी थी। अरे तुम स्कूल नहीं क्यों नहीं जाते हो, बैठो ऑटो रिक्शा में बैठो, जाओ स्कूल। तो इस प्रकार से पिटाई करते थे, मारते थे, डांट देते थे। तो मुझे लगता था कि ये कैसी माँ है, ये तो बिल्कुल बुरी है। मुझे खेलने में इतना आनंद आता है, इनको मेरी आनंद से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इतना मुझे मार मार कर मुझे स्कूल रिक्शा में बिठाकर भेज दे रही है, स्कूल पूरी है बिल्कुल। क्योंकि उस समय मुझे ये समझ नहीं था कि ये मेरी माँ जो भी मेरे साथ कर रही है ये मेरे ही भलाई के लिए, ये समझ नहीं था। बट जब मैं आईआईटी में पहुंचा तब मुझे, जब सभी लोग कहने लगे अरे काफी अच्छा अचीवमेंट है, ऐसा है वैसा है, जब कहने लगे तब मुझे समझ में आया कि अगर उस दिन मेरी माँ मेरी पिटाई नहीं किया होता, आज मैं यहाँ पर होता ही नहीं। अगर उस दिन मेरी माँ मेरी ही बातों में आकर मुझे खेलने छोड़ देती, देन फिर मैं इस स्थिति में पहुंचूंगा नहीं कभी। तो ये बात मुझे कब समझ में आई, जब मैं मैच्योर बन गया। तो आज वही माँ जब मुझे कॉल करने पे जब डांटती है, तुम खाते न हो, तुम ऐसा हो वैसा करके, देन आई फील द लव। जब मैं उनकी प्रेम को मैं आस्वादन करता, बिकॉज उनकी डांटों के माध्यम से मुझे उनकी प्रेम दिख रही है। पहले वही डांट मुझे बहुत कड़वा लगता था, बट आज वही डांट मुझे लग रही कि मुझे उस डांट के द्वारा मुझे मेरी माँ की प्रेम दिखाई पड़ रही, उनकी कंसर्न दिखाई पड़ रही मेरे प्रति। उसी प्रकार से जो भी हमारे साथ हो रही है जीवन में, ये सारा एक्चुअली भगवान का एक योजना है हमारे अंदर परिवर्तन लाने की योजना है। हमारी ही भलाई के लिए भगवान इस प्रकार के सारे कार्य कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट एक्सेप्ट इट। देखिए भगवान मजबूरी में इस प्रकार से करना पड़ रहा है। मेरे माँ भी जब मुझे पिटाई करते थे मजबूरी में करना पड़ता था, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं सुनता था। अगर मैं पहली बार उनकी बात सुन लेता, देन फिर मेरी पिटाई करने की जरूरत नहीं पड़ता। उसी प्रकार से भगवान को भी इस प्रकार से हमारी पिटाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हम भगवान की बात पहली बार सुन लेंगे तो। अगर हम मान ले, आज भी अगर हम मान लेंगे भगवान आज से आपने जो भी भगवत गीता में कहा है, जो भी शास्त्र में कहा है, उसी प्रकार से मैं अपना जीवन जीऊंगा, मैं उसका विपरीत नहीं जाऊंगा। अगर इस प्रकार के संकल्प लेकर अब जीवन जीना शुरू करें, देन आप देखिए कितना सुंदर बन जाएगा आपके जीवन। This is the transformation that the Lord wants to bring about in our lives. यही परिवर्तन भगवान हमारे जीवन में चाह रहे हैं।
और इसी परिवर्तन को उद्देश्य करते हुए इस प्रकार की कई बार भगवान साधुओं के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमें समझाते हैं, प्रवचनों के माध्यम से, और कई बार भगवान इस प्रकार से पिटाई करके हमें समझाते हैं, बट उद्देश्य तो यही है। एंड दूसरा, अच्छे लोग कौन है इस दुनिया में जिनके साथ बुरा हो रहा है? सभी अच्छे धृतराष्ट्र की तरह है। जिस प्रकार से धृतराष्ट्र ने पूछा ना, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूं, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो गया, मेरे 100 पुत्र मर गए। उसी प्रकार के अच्छे लोग हैं हम सब। अगर अच्छे होते देन कलयुग में जन्म क्यों लिया हमने? कलयुग में कौन जन्म लेते हैं? सतयुग में फेल जो हो गया वो त्रेता युग में आ गई, जो पास हो गए भागवताम चले गए, जो फेल हो गए त्रेता युग में आया। तो त्रेता में भी सभी लोग अपना प्रैक्टिस वगैरह किया और एग्जाम रखी गई है, उसमें जो पास हो गए भागवताम चले गए, जो उसमें भी फेल हो गए द्वापर में आया। तो द्वापर में भी सभी लोगों को प्रैक्टिस कराई गई है, तो फिर एग्जाम रखा गया है, तो फिर उसमें जो फेल हो गए वो कलयुग में आ गए। तो 3 मतलब इतने बार हम फेल हो गए हैं, तब जाकर हम इस प्रकार की स्थिति में पहुंचे। तो एक्चुअली कहा जाए, बिल्कुल ही गए गुजरे लोग हैं, बिल्कुल गए गुजरे लोग, तभी तो कलयुग में है। Our very existence in this Kali-yuga itself is a proof that we are bad people. So the only thing that we are supposed to learn in this session is that understand how the laws of the Lord are working. भगवान की कानून किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये समझते हुए, भगवान के कानून के साथ देते हुए हम आध्यात्मिक जीवन को अपना कर आध्यात्मिक जीवन से अपने हृदय का शुद्धिकरण करके भगवान के कानून को अपना कर हम भगवतम वापस लौटें। डोंट मेक अरेंजमेंट्स टू लिव इन दिस प्रिजन। कारागार में रहने के लिए इंतजाम मत बना, निकलो यहां से, निकलो यहां से, भगवतम वापस जाइए। वहां पर भगवान निरीक्षण कर रहे हैं हम सभी के लिए, इज लिटरली वेटिंग फॉर अस, लिटरली वेटिंग फॉर ईच वन ऑफ अस। जिस प्रकार से पिता को कभी कोई आनंद नहीं आता है जब अपने बच्चे को कहीं दूर भेज दिया जाता है। A loving father always looks to meet his son. उसी प्रकार से हमारे परम पिता भगवान हमारे लिए निरीक्षण कर रहे हैं हम सभी के, कब ये व्यक्ति सुधरेगा और मेरे पास वापस लौटेगा। सो इसलिए प्लीज लिसन टू गॉड एंड कम बैक। तो ये हमारा संदेश है। तो यहाँ पर हम समाप्त करना चाहेंगे। एंड वैसा जो भी आप लोगों के प्रश्न आ रही है, क्षमा करिए हम समय नहीं दे पा रहे सेशंस में, बिकॉज शॉर्ट ही हो पा रहे हैं। तो हम प्रश्नों के लिए एक सेपरेट सेशन हम रख रहेंगे। उस सेशंस में आप सभी लोगों का प्रश्न, हम केवल उस सेशन में कुछ और डिस्कशन नहीं होगी, केवल और केवल आपके प्रश्नों का ही उत्तर दी जाएगी। तो उस दिन आप लोग ऑलरेडी जो पूछा गए प्रश्न, उसका भी हम उदाहरण मतलब समाधान देंगे, एंड उस दिन आप लोग खुद भी पूछ सकते हैं, देन उसका भी हम समाधान देंगे। तो ये इन सारे चीजों के लिए एक स्पेशल सेशन रहेगा। तो प्लीज आप लोग उस सेशन में आइएगा, उस सेशन के डिटेल्स पे हम आपको बताएंगे। तो कल का दिन हमारा इस कोर्स का लास्ट सेशन होगा, बट डोंट मेक इट द लास्ट वन, बिकॉज ये तो समाप्त नहीं हुआ, दिस इज अ बिगिनिंग। हम अपना आध्यात्मिक जीवन को बिगिन ही कर रहे हैं, तो काफी कुछ और हम आगे सीखना है। तो इसका आगे का सेशन, आगे का कोर्स जो है वो भी 4 सेशन कोर्स होगा, जिसकी नाम है साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, क्योंकि अभी तक हम आध्यात्मिक जीवन को अपनाने का महत्व के विषय में ही हम बता रहे थे, बट आध्यात्मिक जीवन असलियत में होता क्या है और आध्यात्मिक जीवन को अपनाने का मतलब होता क्या है, एंड अपनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें अपना दैनिक जीवन में करना होगा। क्या मुझे अपना नौकरी छोड़ देना होगा, अपने जॉब छोड़ देना होगा, क्या मुझे अपने पत्नी को, पति को, बच्चों को छोड़कर मैं भी आपके पीछे पीछे आ जाऊं क्या मंदिर में? देखिए, आप इतने लोग आ जाएंगे तो मंदिर में रखने का भी जगह नहीं है। तो हम वो प्रैक्टिकल विधान बताएंगे जो कि आप अपने सारे कार्य करते हुए, अपने जॉब करिए, नौकरी करिए, पढ़ाई करिए,
अपने पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ रहिए प्रेम से। ये सारे चीज करते हुए अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन को कैसे अपनाया जाए, भगवान को कैसे स्वागत करे अपने जीवन में, ये सारी बातें हम उसके अंतर्गत बताएंगे। उसमें बताएंगे हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, हमारे संबंध क्या है भगवान के साथ, और प्रैक्टिकल तौर पर भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने का मतलब क्या होता है। तो ये सारे बातों के विषय में वहां पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि शास्त्र, प्रभु जी शास्त्रों की बातों को हम कैसे मान सकते हैं, किसी ने लिख दिया शास्त्र, तो वहां पर हम प्रमाण लेकर दिखाएंगे कि शास्त्रों को बातों को ही क्यों मानना चाहिए, क्या सच है शास्त्र में, क्या बात बताई गई शास्त्र में, ये सारी बातें हम नेक्स्ट कोर्स में चर्चा करेंगे। और कल का सेशन रहेगा व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है, संक्षिप्त में कल के दिन हम चर्चा करेंगे। आध्यात्मिकता मतलब क्या है, तो ये सारी बातें हम कल के दिन हम चर्चा करेंगे, और डिटेल में चर्चा वो नेक्स्ट कोर्स में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। बहुत ही धन्यवाद आप सभी लोगों को, इतना पेशेंटली आप सभी लोग बने रहे हैं और सुन रहे हैं हमारी बातों को। क्षमा करिए अगर हमारी बात किसी भी प्रकार से आप लोगों को चोट पहुंचाया हो, हमारे उद्देश्य इस प्रकार से नहीं रहता है। हमारा उद्देश्य हमेशा आप लोगों को भलाई करने के लिए, आपको ये भगवदगीता के संदेश पहुंचाने का ही हमारे प्रयास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकार की सेवा स्वीकार करने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट प्रभु जी फॉर टुडेज सेशन। तो आज प्रभु जी ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई। जैसे प्रभु जी ने बताया कि अगर लास्ट 15 मिनट की मूवी हम देख रहे हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि पूरी, अगर लास्ट 15 मिनट में एक्शन है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक्शन मूवी ही होगी। हो सकता है पूरे मूवी में एक कॉमेडी सीन हो और लास्ट में बस एक्शन हुआ हो, है ना। तो डेफिनेटली हम कभी देखते हैं अपने आसपास के प्रेजेंट सिचुएशन को देख के हम कहते हैं कि भगवान इतने क्रूएल हैं, कैसा ऐसे व्यक्ति के साथ हो गया। बट प्रभु जी ने बताया कि भगवान जो भी कर रहे हैं ये लॉ बिल्कुल परफेक्ट है, भगवान कुछ भूलते नहीं है और उनको हम ब्लफ भी नहीं कर सकते। परमात्मा के रूप में वो सारी चीजें रिकॉर्डेड हो रही है ना। तो हम कभी भगवान का जो भी नियम है उसको हम, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, तो हमको उस पर भरोसा रखना चाहिए। एंड देन प्रभु जी ने बताया कि ये जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज हैज नो एक्सक्यूज। अगर हम लॉ को नहीं जानते हैं कि इसको करने से ये पनिशमेंट मिलेगा तो उससे हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते। किसको देंगे एक्सक्यूज, है ना। एंड ये क्यों है सिन, ये जो हमारे पास जो भी सफरिंग है, तो वो प्रभु जी ने बहुत सुंदर अपनी मदर का एग्जांपल देके बताया कि कैसे उनकी माँ उनको बचपन में स्कूल भेजती थी तो डांटती थी, बाद में पता चला कि उनकी भलाई के लिए था। तो हमें अगर कोई सा भी जो भी हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति है प्रेजेंट जो हमको थोड़ा कष्ट दे रही है, बट दैट इज फॉर आवर रिफॉर्मेशन, इस चीज को हम समझे तो फिर हम उन चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। और कैसे समझना है इसके लिए डेफिनेटली आगे एक और सेशन में डिटेल होगा। एंड ये सफरिंग वगैरह ये सब कुछ ठीक है रिफॉर्मेशन के लिए है, बट ये है क्यों? तो ये है बिकॉज ऑफ आवर सिन, पाप। जो भी हम पाप कर रहे हैं उसी के कारण ये सिन होता है। बट पाप हम करते क्यों हैं? तो पाप करते हैं हम इंजॉयमेंट के लिए। फिर बट प्रॉब्लम क्या है कि वो इंजॉयमेंट मिलता नहीं है, तो फिर हम ढूंढते रहते हैं, अलग अलग तरीके का पाप को करते हैं और उसमें इंजॉयमेंट ढूंढते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि जैसे प्रभु जी ने मछली का एग्जांपल दिया कि मछली को पानी से बाहर निकाला जाए तो कुछ भी उसको दे दे वो सेटिस्फाइड नहीं होगी। उसी तरह हम अगर स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के कैसे भी अगर वो सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करे पैसे से और डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, डेफिनेटली बाकी रिक्वायरमेंट तो सब अलग है, बट हम जो इंजॉयमेंट अगर खोजने की कोशिश करेंगे तो कितना भी एंडलेस हम इन चीजों को अचीव करने की कोशिश कर ले वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने सारी चीजों को समझाया। डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्पिरिचुअलिटी क्या है इसके ऊपर देखेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कि जिस स्पिरिचुअलिटी की हम बात कर रहे हैं पीछे के 3 सेशन में हमने करी है, आज को मिला के ये है क्या, तो ये कल हम लोग देखेंगे। तो आप लोग प्लीज जरूर आइएगा। एंड इसके साथ साथ आज आपको एक चैट बॉक्स में क्विज भी आया होगा, उसको सभी लोग प्लीज फॉर्म उसको फिल करिए। आपका जो फीडबैक है, आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं। एंड जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिकॉज सेशन के लास्ट में हमें इतना मौका नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग एक स्पेशल सेशन रखेंगे, उसमें
क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, उसमें अभी तक आपने जो भी डाउट्स पूछे हैं उन सभी डाउट्स को वहां पे प्रभु जी उसका आंसर देंगे। एंड इवन अगर आपके कुछ क्वेश्चन भी बचे रह जाते हैं तो उस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी वहां पूछ सकते हैं। एंड ये चारों सेशन में सब मिला के जो भी हाईएस्ट मार्क्स टॉप 3 जो भी लोगों का होगा उनको हम लोग फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी उनका होगा। तो ये रिजल्ट वेदांत चैतन्य प्रभु जी अनाउंस करेंगे और उनको हम लोग पर्सनली उनके घर पे फिर जो प्राइजेस हैं वो भेजेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। कल 7:30 पे हम लोग मिलते हैं। 7:30 पे सेशन है, 7 बजे से कीर्तन वगैरह शुरू हो जाता है, तो आप लोग उसमें भी थोड़ा पहले ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्णा। आप लोग फीडबैक फॉर्म अभी जरूर भरिएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।